गांव के सबसे किनारे पर, जहां मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती थी और खेतों की हरियाली खत्म होकर सूखी धरती दिखाई देने लगती थी, वहीं एक टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में शंकर अपनी पत्नी कमला और अपनी 11 साल की बेटी गौरी के साथ रहता था। गरीबी उस घर की पुरानी सच्चाई थी। बरसों से खेत सूखे पड़ रहे थे। गांव के बड़े किसान धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे, लेकिन छोटे किसानों की जिंदगी हर साल और कठिन होती जा रही थी। शंकर के पास बस आधा बीघा जमीन थी। वही उसकी उम्मीद थी, वही उसकी मजबूरी। शंकर, आज फिर रात भर ठीक से नींद नहीं आई ना? जब आदमी की आंखों के सामने घर की चिंता घूमती रहे ना कमला, तब नींद भी डरकर दूर भाग जाती है। इतना मत सोचो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत ना छोड़े। मैं हारना नहीं चाहता कमला, बस डरता हूं कि कहीं हमारी गौरी को भी वही जिंदगी ना मिले जो हमने देखी है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी। तू खेत में क्या करेगी बेटी? आप कहते हो ना कि जमीन माँ जैसी होती है, तो मैं भी अपनी जमीन को देखना चाहती हूँ। तू सच में बहुत बड़ी हो गई है गौरी। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। शंकर अपनी सूखी जमीन को चुपचाप देख रहा था। मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी थक चुकी हो। तभी दूर से एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा। गरीब आदमी के घर में ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन पानी और सम्मान हमेशा मिलता है। शंकर ने अपनी छोटी मटकी से पानी निकालकर साधु को दिया। तुम खुद परेशान लगते हो, फिर भी चेहरे पर गुस्सा नहीं है। गरीबी इंसान को कमजोर जरूर करती है बाबा, लेकिन अगर आदमी का दिल छोटा हो जाए ना, तब असली हार होती है। बहुत बड़ी बात कही तुमने। साधु कुछ देर तक शंकर की जमीन को देखता रहा। फिर उसने अपनी झोली से लाल रंग का छोटा सा बीज निकाला। ये साधारण बीज नहीं है, ये लाल चंदन का बीज है। इसे संभाल कर लगाना। अगर तुम्हारा मन साफ रहा और मेहनत सच्ची रही, तो एक दिन यही पेड़ तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लाल चंदन? हाँ, लेकिन याद रखना, पेड़ सिर्फ पानी से नहीं उगते, इंसान की नीयत से भी उगते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। कौन थी ये बाबा? पता नहीं, लेकिन जाते जाते एक अजीब उम्मीद दे गए। बाबा, क्या हम ये बीज अभी लगाएंगे? हाँ बेटी, शायद भगवान ने हमारी सूखी जमीन के लिए यही आखिरी उम्मीद भेजी है। तीनों ने